अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफ़र। इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स अ बॉल बाउंस, यानी कि बॉल को बाउंस करने में कौन सा जब होता है, और हाउ अ फ्लैश लाइट लाइट्स अप, और जो फ्लैश लाइट होती है वो कैसे लाइट्स अप करती है। द आंसर इज थैंक्स टू समथिंग कॉल्ड एनर्जी। इन सब चीज़ों को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज लाइक एन इनविजिबल एबिलिटी। एनर्जी जो होती है एक नज़र न आने वाली खासियत होती है। दैट अलो थिंग्स मूव चेंज एंड हैपन, जो चीज़ों को मूव करने में और चेंज करने में मदद देती है। इट्स एवरीवेयर अराउंड अस, ये हर जगह होती है। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी कहते हैं काम करने की सलाहियत को। हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी, आपने कभी सोचा है हम कहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं। द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन ऑन द अर्थ है। जो बेसिक सोर्स होता है एनर्जी का वो सन होता है जो ज़मीन पर मौजूद है। अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कोयल, पेट्रोल, वाइंड, वाटर, वुड एंड गैस, ये भी जो होते हैं सोर्सेज होते हैं एनर्जी के। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफ़र। एनर्जी के फॉर्म्स और उनका ट्रांसफ़र। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। हेयर वी विल डिस्कस ओनली लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम सिर्फ इनको डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क, यानी कि एनर्जी जो होती है वो फॉर्म्स अपने चेंज करती रहती है अपने काम के फितरत के मुताबिक। उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे कि ये एक जनरेटर है, इसको जब हम पावर सप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लाइट एनर्जी। एज वी नो द सन शाइन्स ब्राइटली ऑन द स्काई, जैसे कि हम जानते हैं कि जो सन होता है वो शाइन करता है स्काई में। द सनलाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। जो ये सनलाइट होता है ये भी एनर्जी का टाइप होता है जिसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं। लाइट एनर्जी ट्रेवल इन ए वेव्स। लाइट एनर्जी जो होती है वो ट्रेवल करती है वेव की सूरत में। दीज वेव्स मूव वेरी फास्ट। ये जो वेव्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं। रीचिंग अर्थ फ्रॉम द सन इन जस्ट अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट में ही अर्थ पर पहुँच जाते हैं। लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। लाइट एनर्जी जो होती है वो हमें देखने में मदद देती है। लाइक आवर फेवरेट टॉयज एंड आवर फ्रेंड्स हैप्पीज फेसेस, जैसे कि हमारे जो टॉयज होते हैं और फ्रेंड्स के फेसेस उनको देखने में मदद देती है। इट आल्सो हेल्प प्लांट टू ग्रो बाई गिविंग देम द एनर्जी दे नीडेड टू मेक फूड, यानी कि ये खाना बनाने में भी मदद देती है प्लांट को। सो व्हेन यू लुक अप एट द सन, आपने कभी सन को देखा है। रिमेंबर इट गिव्स अस वार्मथ, और जो ये सन है हमको गर्मश देता है। एंड लाइट एनर्जी टू ब्राइटन आवर वर्ल्ड, और लाइट एनर्जी देता है हमारी दुनिया को रोशन बनाने में। लाइट बीम ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम इफ इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड, यानी कि जो लाइट के बीम होते हैं वो ट्रेवल करते हैं सीधी लाइन में और एक ही मीडियम में, यानी कि अगर वो जो है एयर में लाइट के बीम होंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। शेडो। वी नो दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हम जानते हैं जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है सीधी लाइन में। बट व्हेन दिस लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जबकि ये लाइट जो होती है ब्लॉक होती है ओपेक ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे कि हम हो गए इंसान, और बॉडी जो है उसका शेडो बनाती है। द शेप ऑफ अ शेडो इज़ ऑलवेज द सेम एज द ऑब्जेक्ट, और जो शेडो होता है ऑब्जेक्ट का वो सेम होता है उसकी तरह। बट द साइज़ ऑफ द शेडो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस है, और जो साइज़ होती है शेडो की वो यानी कि डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, कि लाइट कितनी दूरी पर है और कितने नज़दीक है। जैसे कि ये है एक शेडो है, इसको हम शेडो कहते हैं। लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने होगी, नज़दीक होगी तो शेडो बड़ा दिखाई देगा, और अगर दूर होगी तो वो छोटा दिखाई देगा। द शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट। शेडो जो बनता है वो जबकि लाइट जो होती है ओपेक ऑब्जेक्ट पर ब्लॉक होती है। द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट आर बॉडी इज द सेम एज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की बॉडी की तरह ही दिखता है शेडो। द साइज ऑफ शेडो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन लाइट
सोर्स एंड ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर के लाइट जो है ऑब्जेक्ट के कितने नज़दीक है या कितना दूर है। द डिस्टेंस इज लार्जर देन द शेडो विल बी स्मॉल, यानी कि जब अगर लाइट का डिस्टेंस से ज़्यादा होगा तो शेडो स्मॉल नज़र आएगा, छोटा नज़र आएगा। इफ़ डिस्टेंस इज स्मॉलर द शेडो विल बी लार्जर, और अगर ये डिस्टेंस लाइट का थोड़ा होगा तो शेडो जो है वो बड़ा दिखाई देगा। ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन जो है ये एक प्रॉपर्टी है लाइट की। व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन अ शाइनी और स्मूथ सरफेस इट बाउंस बैक कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब एक लाइट किसी भी शाइनी और स्मूथ सरफेस से टकराती है तो वो बैक की तरफ आती है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द शाइनी और स्मूथ सरफेस is called an incident ray and when it bounce back is called a reflected ray। जब एक रे, जैसे कि ये सोर्स है, इससे से जो रे आ रहे हैं और रे यहाँ पर टकरा रहे हैं, इनको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो लौट जाते हैं बैक की तरफ उनको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और यहाँ पर इनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है सीइंग यूर सेल्फ इन अ मिरर, जैसे कि खुद को आईने में देखना। अ शाइनी स्पून रिफ्लेक्टिंग यूर फेस, जो एक शाइनी स्पून होता है वो हमारे चेहरे को रिफ्लेक्ट करता है। कॉल में वाटर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, जो एक खड़ा हुआ पानी होता है उसमें हमें आसमान नज़र आता है जैसे कि एक मिरर है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। रेनबो, रेनबो इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन 7 कलर, ये डिस्पर्शन होता है यानी कि फैल जाना होता है लाइट का 7 कलर में। सनलाइट इज़ कम्पोज ऑफ 7 कलर, जो सनलाइट होती है वो 7 कलर की बनी हुई होती है, उसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायोलेट मौजूद होते हैं कलर, और इन कलर को वेव क्योर भी कहते हैं। आफ्टर रेन व्हेन सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड इन द एयर, जब एक बारिश होती है तो उसके बाद कुछ वाटर के ड्रॉप्स रह जाते हैं एयर में। एंड सनलाइट पासेज थ्रू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, जबकि एक के सनलाइट जब उन ड्रॉपलेट के वाटर के ड्रॉपलेट जो होते हैं उनसे गुजरती है तो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिहेव एज ए प्रिज्म, तो ये जो ड्रॉपलेट होते हैं वाटर के वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि प्रिज्म है। और सनलाइट जब इनसे गुजरती है तो वो डिवाइड होती है 7 कलर्स में, और ये एक बैंड ऑफ कलर बनाते हैं जिसको हम रेनबो कहते हैं, जैसे कि ये है, इसको हम रेनबो कहते हैं। साउंड एनर्जी, द साउंड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो साउंड होता है वो भी एक फॉर्म होता है एनर्जी का, विच कैन बी हियर्ड, जो हमें सुनाई देता है, एंड कैन ट्रेवल इन वेव्स, और जो ये है ये वेव्स में ट्रेवल करता है। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, जो सॉलिड होता है वो लिक्विड और गैसेज, इनमें से जो साउंड होता है वो ट्रेवल होता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग क्विकली मूव इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हेन समथिंग मूव इन द वे वी से दैट इट वाइब्रेट, यानी कि कोई चीज़ अगर बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरह और आगे की तरह मूव होती है यानी कि वाइब्रेट करती है तो फिर ये प्रोड्यूस होता है साउंड। हैव यू एवर हियर्ड द बज ऑफ अ बी, आपने कभी बी का जो बुनबुनाना होता है वो सुना है। द विंग्स ऑफ अ बी मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वेरी क्विकली काजिंग अ बज, जैसे कि एक मक्खी जो होती है वो आगे की तरह पीछे की तरह अपने जो पंख होते हैं वो फैलाती है और वाइब्रेट करती है, तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है। हाउ डू यू हियर द साउंड ऑफ रस्टलिंग ऑफ लीव्स, लीव के जो रस्टलिंग होती है यानी कि उस पर जो जंग लग जाता है उसका आपने कभी वॉइस सुना है यानी कि साउंड सुना है। द ब्रीज ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज मेक्स द लीव्स वाइब्रेट क्विकली प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ रस्टलिंग, जब एक किसी भी ट्रीज से हवा के ज़रिए जो उनके लीव्स होते हैं वो गिरते हैं तो एक रस्टलिंग का वॉइस सुनाई देता है। व्हेन यू स्पीक यूर वोकल कार्ड इन द थ्रोट वाइब्रेट द प्रोड्यूस साउंड, जबकि हम बोलते हैं तो हमारा जो वोकल कार्ड होता है वो वाइब्रेट करता है तब हमारा साउंड सुनाई देता है। पुट देयर फिंगर ऑन यूर थ्रोट, जब आप अपने थ्रोट पर अपने फिंगर रखेंगे एंड स्पीक यूर विल फील द वाइब्रेशन, तो आपको वाइब्रेशन फील होगी। साउंड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, साउंड प्रोड्यूस होता है जबकि ऑब्जेक्ट एक के वाइब्रेट करता है तब। दीज वाइब्रेशन आल्सो वाइब्रेट द एयर अराउंड ऑब्जेक्ट, these vibration in the form of waves reached to our ear and we hear the sound, ये जो वेव्स हैं ये हवा के ज़रिए आती है और हमें सुनाई देती है साउंड
की फॉर्म में। इट कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सॉलिड और लिक्विड गैस से ट्रेवल हो सकता है, बट अनएबल टू ट्रेवल इन वैक्यूम, और ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं हो सकता, यानी कि किसी खाली जगह से। जैसे कि ये साउंड है, ये किसी हवा से आ रहा है, हवा इसका मीडियम है और हमारे कानों तक के जाकर सुनाई दे रहा है। हीट एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट जो है एक फॉर्म है एनर्जी का, दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है। हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है किसी भी हॉट बॉडी से किसी कोल्ड बॉडी में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांसफ़र, इस ट्रांसफ़र के रिजल्ट में हॉटर बॉडी कूल्स डाउन, हॉटर बॉडी जो होती है वो कूल्स हो जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वान्टिफाई द मेजर्स द वार्मनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम मेजर करें किसी भी वार्मनेस और कोल्डनेस को। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज़ नोन एज ए टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का जो हॉटनेस होता है और कोल्डनेस की डिग्री जो होती है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर, ये मेजर होता है किसी थर्मोमीटर से, इंस्ट्रूमेंट से। द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जॉल, हीट एनर्जी का यूनिट जो होता है वो जॉल होता है, जैसे जो ज़ाहिर करते हैं। व्हेन एवर यू हैव अ फीवर, यूर मदर और डॉक्टर टेक्स द टेम्परेचर ऑफ यूर बॉडी, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपका मेजर करता है टेम्परेचर। कैन यू आइडेंटिफाई विच थर्मोमीटर दे आर यूजिंग, आप पहचान पाते हैं कि वो कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं? येस, दे आर यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ द डे, आपने कभी डे यानी कि दिन का टेम्परेचर ऑब्जर्व किया है? एन अदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज द लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर, उसमें एक लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर यूज़ होता है। द क्लिनिकल एंड लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्लिनिकल और लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। देयर आर टू कॉमन स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ये दोनों कॉमन स्केल्स होते हैं जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड होता है एक, और दूसरा जो है वो फ़ारेनहाइट होता है। ये है लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर, ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो ये लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर होता है इसको हम सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, और जो ये क्लिनिकल होता है इनको फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, यानी कि बॉडी टेम्परेचर मेजर करने में क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ होता है। हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर, जो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर होता है इसका हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है वो 110 सेंटीग्रेड होता है, और लोवेस्ट टेम्परेचर इसका जो होता है वो -10 सेंटीग्रेड होता है। और जो फ़ारेनहाइट होता है यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका हाईएस्ट टेम्परेचर 110 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर इसको हम सेंटीग्रेड में देखेंगे तो वो 42 सेंटीग्रेड होगा, और लोवेस्ट टेम्परेचर जो होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर का वो होगा 90 फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में ये होगा 35 सेंटीग्रेड। और इसमें जो लिक्विड यूज़ होता है वो होता है मरकरी, और मरकरी जो होता है ये दोनों थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अच्छा इससे पहले ये जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और 36.8 सेंटीग्रेड में होता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी फॉर्म होता है एनर्जी का। इट इज़ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये फ्लो होता है चार्जेस का, यानी कि इसमें चार्जेस जो होते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव वो फ्लो करते हैं। व्हेन एवर द चार्जेस मूव एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस्ड, जब एक चार्जेस जो होते हैं वो मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो जनरेटर से प्रोड्यूस होती है, डैम्स से होती है, पावर स्टेशन से होती है, वाइंड पावर से होती है, कोल्स से होती है, एक्सेट्रा। द सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू वायर, से जो हम अपने होम्स को तारों के ज़रिए अप्लाई करते हैं। सेल्स और बैटरीज आर आल्सो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो सेल्स होते हैं बैटरीज होते हैं वो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। दीज आर यूज्ड इन टॉयज़, ये टॉयज़ में यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं यूज़, लैंप्स में, कंप्यूटर में, सोलर सेल्स में,
फ्लैश लाइट एंड रिमोट कंट्रोल में भी ये यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक लाइट, यानी कि जो एनर्जी होती है वो अपने फॉर्म चेंज करती है एक से दूसरे में, जैसे कि लाइट में चेंज करती है, हीट में, साउंड में चेंज करती है। और ये यहाँ पर एक सिंपल सर्किट बना हुआ है जिसमें कोई सेल या फिर बैटरी यूज़ करते हैं और टेप यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, बल्ब होल्डर और स्विच बटन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये बल्ब जो है ये बल्ब होल्डर में लगा हुआ है, ये स्विच बटन है और ये ड्राई सेल है और वायर्स लगी हुई है। वायर्स जो हैं ये कॉपर की लगी हुई है। अगर यहाँ से ये जो वायर्स है ये शॉर्ट होगी यानी कि टूटी हुई होगी तो फिर ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं होगा, ये शॉर्ट सिस्टम कहलाएगा। अगर किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए हमें जो है अनब्रोकन इलेक्ट्रिकल पाथवे चाहिए होता है, जैसे कि ये यहाँ पर है। यहाँ जो नीचे है यही बात लिखी हुई है, अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिक्वायर्स एन अनब्रोकन इलेक्ट्रिकल पाथवे, यानी कि इसके लिए अनब्रोकन इलेक्ट्रिकल पाथवे चाहिए। टू लाइट द टॉर्च बल्ब बाय स्विचिंग ऑफ दिस द पाथवे बिकम ब्रोकन एंड टॉर्च बल्ब विल नॉट बी लाइटेड। अगर ये ब्रोकन होगा तो फिर बल्ब नहीं चल सकता। ये यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है चैप्टर वो स्टार्ट जल्दी करेंगे।